गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जनरल इंजीनियरिंग में आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे बच्चों जनरल इंजीनियरिंग में हम आपके सामने एक बार फिर से आप देख रहे थे कि हम सिविल के पोर्शन को लेकर उपस्थित हो रहे हैं लगातार। पिछले वीडियो में हम बच्चों यूनिट फर्स्ट पे अब तक चर्चा कर रहे थे आपसे, ध्यान दीजिएगा। यूनिट जो है आपकी फर्स्ट, ठीक है बच्चों, यूनिट जो है फर्स्ट है आपका, ठीक है। यूनिट फर्स्ट पे हमने क्या क्या चर्चा कर लिया था? ब्रिक पे चर्चा हो गया था बच्चों, ठीक है। स्टोन पे चर्चा हो गया था, ठीक है। तो आज हम देखेंगे बच्चों किस पे चर्चा करेंगे? लाइम पे चर्चा करेंगे, ठीक है। लाइम पे चर्चा करते हैं। तो लाइम क्या है बच्चों? जो चूना क्या है, ध्यान दीजिए, लाइम, ठीक है। लाइम जो बच्चों होता है, चूना एक बाइंडिंग मटेरियल होता है, मतलब एक बंधक पदार्थ होता है, बंधक पदार्थ होता है बच्चों, ठीक है। बंधक पदार्थ मतलब बच्चों ये कि जैसे आप ईंटों की जुड़ाई करते हैं तो उसमें सीमेंट मोर्टार, सीमेंट मसाला, सीमेंट बालू और उसमें पानी का मिक्सअप करके फिर हम ईंटों की चिनाई करते हैं। उस मसालों को के माध्यम से दो ईंटों को जो है जोड़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब उससे हमारा क्या होता है? हम जो है चिनाई कार्य में प्रयोग करते हैं। तो आज के युग में बच्चों हमारा क्या होता है? सीमेंट प्रयोग होता है। क्या हम प्रयोग करते हैं? सीमेंट प्रयोग करते हैं बाइंडिंग मटेरियल के रूप में। अब जो है बच्चों ये क्या है? सीमेंट अधिकतर प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब सीमेंट नहीं था, उसके पहले जो प्रयोग होता था बच्चों, वो आपका क्या प्रयोग होता था? लाइम प्रयोग होता था। मतलब लाइम का स्थान आज वो क्या ले लिया है? सीमेंट ले लिया है। अधिकतर जो है बाइंडिंग मटेरियल के रूप में लाइम ना प्रयोग करके सीमेंट का प्रयोग किया जाने लगा है। क्योंकि पहले होता क्या था बच्चों कि लाइम का प्रयोग, जब सीमेंट का प्रचलन खोज नहीं हुआ था तो उस समय बंधक पदार्थ के रूप में लाइम प्रयोग किया जाता था। लेकिन लाइम से उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाता था, और जो है कि जो लाइम है उसके कारण जो है श्रिंकेज भी डेवलप ज़्यादा हो रहे थे। तो इसके जो है बाद में जब खोज किया गया, सीमेंट का खोज किया गया, तब से जो है बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हमारा जो है सीमेंट प्रयोग किया जाने लगा है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर समझिएगा। लाइम और सीमेंट क्या है? दोनों ही, ध्यान रखिएगा, दोनों ही बाइंडिंग मटेरियल है। ये चूना जो है, लाइम जिसे आप कह रहे हैं, वो जो है पुराने समय में बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज होता था, और आज जो है बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट यूज हो रहा है, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया? अब देखिए बच्चों, अब आप बात आती है कि जो लाइम है, ठीक है, लाइम जो है, चूना जो है, वो कैसे बनता है? तो चूने का फार्मूला पहले आप ध्यान रखिएगा, CaO होता है। ध्यान रखिएगा, चूने का फार्मूला आपका CaO होता है, ठीक है। अब ये बात आती है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से जो है पूछ सकता है कि आपको लाइम का फार्मूला क्या है। तो डायरेक्टली आप ये क्लिक कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, CaO आप ध्यान रखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि लाइम जो है किससे प्राप्त होता है। अब बात आ रही है कि जो चूना है किससे आप ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। क्लियर हो गया? तो अब जो है कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चों देखिए, यहाँ पे जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, सी एक सेकंड, यहाँ देखिए, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर है। चूना पत्थर को हम क्या करेंगे बच्चों? निस्तापित करेंगे। निस्तापन मतलब कैलकुलेशन, मतलब इसको हम बर्निंग, आप समझ लीजिए, करेंगे, इसको निस्तापन करेंगे। निस्तापन कितने तक करेंगे बच्चों? 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक करते हैं। कितना करते हैं बच्चों? 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको क्या करते हैं? निस्तापित करते हैं या निस्तापन करते हैं। फिर बच्चों यहाँ जब निस्तापन हो जाएगा इसको, तब ये बनेगा क्या? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कितना बन गया बच्चों? लाइम का फार्मूला एक, पहला क्वेश्चन बन गया CaO, ठीक है। दूसरा किससे प्राप्त होता है? दूसरा आप बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त होता है, जिसे चूना पत्थर कहते हैं, ये,
ठीक है। कितने पे निस्तापित करके बनता है? 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे निस्तापित करके बनता है। तो यहाँ से आपको 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है कि ये जो लाइम है किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या करेंगे, बाइंडिंग मटेरियल के रूप में लिखेंगे कि बाइंडिंग मटेरियल के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ तक आई थिंक आप सभी लोग समझ गए होंगे बच्चों। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ लाइम, लाइम के प्रकार, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो क्विक लाइम होता है बच्चों, जिसे आप अनबुझा चूना कहते हैं। ठीक है, दूसरा फैट लाइम होता है, तीसरा हाइड्रोलिक लाइम होता है। चूने का पत्थर जो होता है बच्चों, इसके निस्तापन से चूना प्राप्त होता है। किससे? चूने के पत्थर से, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये जो है रासायनिक क्रिया के रूप में क्या होता है, सिंक करता है, फूलता है। फैट लाइम, यह चूना जो है चूने के में समुद्री शंख से बनाया जाता है। यहाँ देखिए, शुद्ध लाइम जो है, फैट लाइम किससे बनाया जाता है? समुद्री शंख से, मैराइन शंख से बनाया जाता है। ठीक है, शुद्ध चूना में बच्चों क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है बच्चों, तीसरा जो होता है आपका हाइड्रोलिक लाइम होता है। क्या होता है बच्चों? हाइड्रोलिक लाइम होता है। तीसरा जो है कौन सा है? हाइड्रोलिक लाइम। अब ध्यान रखिएगा, ये जो जलीय चूना है बच्चों, ये वाला जो चूना है, मतलब जो जलीय चूना है, जो जलीय चूना है, जलीय चूना है, जिसे आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं। तो ये जो है जनरली जो है, अगर हम चूना मसाला का जब हम मोर्टार के रूप में का प्रयोग करते हैं बच्चों, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये तीनों क्वेश्चन में तीनों जो प्रकार का चूना है, तो चूना तीनों प्रकार में हम अधिकतर जो मसाले के रूप में प्रयोग करते थे वो हाइड्रोलिक लाइम ही प्रयोग करते थे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कौन सा बच्चों? हाइड्रोलिक लाइम। यही जो है बच्चों, ये हम जो है अधिकतर जो है मसाले के रूप में हम इसका जो है प्रयोग करते थे। ध्यान ध्यान दीजिएगा, मसाले के रूप में हम मोर्टार के रूप में अगर बनाते हैं, मोर्टार के रूप में जो बनाया जाता था, मोर्टार के रूप में हाइड्रोलिक लाइम ही प्रयोग किया जाता था बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, तो अब इसका जो डिटेल था, मैंने आपको लगभग सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दिया बच्चों। तो आपका एक वर्ड आया था कैल्कुलेशन, निस्तापन। तो निस्तापन देखिए यहाँ पे क्या होता है, किसी पदार्थ को हवा के संपर्क में लाल गरम करना। यहाँ देखिए, गरम करना भी मैंने बताया ना, उसको जलाते हैं, बर्न करते हैं। जलाना क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है, कैल्कुलेशन कहलाता है। और ये मैंने आपको बताया था बच्चों कि कैल्कुलेशन जो होता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाता है? 900 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से बच्चों ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम निस्तापित करते हैं, कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक निस्तापित करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम निस्तापित करते हैं। तो उससे हमें क्या होता है प्राप्त? कैल्शियम कार्बोनेट से अर्थात चूना पत्थर से हमें क्या प्राप्त हो जाता है? चूना प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और मैंने आपको इस जो टॉपिक बता रहा हूँ, यहाँ से मैं आपको 5 क्वेश्चन बच्चों, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए, क्योंकि सिलेबस में दे रखा है कि लाइम भी दे रखा है, जिस प्रकार से आपको ब्रिक और स्टोन से दे रखा है, उसी प्रकार से लाइम दे रखा है। तो लाइम से जो बनने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 5 क्वेश्चन बन सकता है। 5 क्वेश्चन मैंने आपको पूरा बता दिया कि कहाँ कहाँ से बन सकता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, चूने का भंडारण जो है कैसे करना चाहिए, ये पॉइंट जो है, चूने को सूखे स्थान पर रखना चाहिए। शुद्ध चूने को जितनी जल्दी हो सके उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। लंबे समय तक जो है बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को। और ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से मैंने आपको 5 पॉइंट क्या क्या बताया, इसे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन CaO। ठीक है, लाइम का नाम हो गया आपका, ये लाइम का फार्मूला याद कर लीजिए। दूसरा, कैल्शियम ऑक्साइड चूना जो है किससे बनता है, ये याद कर लीजिए, CaCO3। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर कहते हैं। तीसरा, ये आपसे पूछेगा कि जो है कि कितने पे निस्तापित किया जाता है? 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर निस्तापित करके जो है चूना बनाया जाता है। तीसरा ये हो गया। चौथा बच्चों क्वेश्चन ये बन सकता है
कि आपका जो चूना मसाला के रूप में प्रयोग किया जाता है वो कौन से प्रकार के चूना का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें कौन सा है, हाइड्रोलिक लाइम। कौन सा, हाइड्रोलिक लाइम। 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन बच्चों ये है, सीमेंट जो है किसके रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए, जो चूना है किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, किस रूप में प्रयोग होता है, बाइंडिंग के रूप में प्रयोग होता है, बंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस टॉपिक से मोस्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे ढंग से इसको जो है आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। आई थिंक आप लोग सभी ये जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, अधिक से अधिक लोग देखिए इसको, और इसको जो है अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए, नोट्स बनाते चलिए, और आपको ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मदद मिल सके और आप क्वेश्चन पूरा करके आ सकें। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे। धन्यवाद।